हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोशन इन अ प्लेन या फिर मोशन इन अ टू डायमेंशन पढ़ेंगे। इसमें अपने को क्या पढ़ना है वो देखिए कि कोई भी पार्टिकल है वो किसी रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो कैसे मोशन कर रहा है, मतलब वो टू डायमेंशन होना चाहिए। मतलब वहाँ पे जो एक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो हम लोग मानेंगे वो एक एक्स एक्सिस मानेंगे और दूसरा वाई एक्सिस मानेंगे, या फिर एक्स एक्सिस माने या फिर जेड एक्सिस माने, कोई एक मतलब दो एक्सिस हमको लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोशन होता है इसी को हम लोग टू डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। मतलब कुछ ऐसा कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और यहाँ पे कुछ आपका कुछ इस तरफ मोशन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इस पॉइंट को मैं ए दे देता हूँ और इस पॉइंट को मैं बी दे देता हूँ, तो यहाँ पे इसके बीच में जो भी मोशन हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, टू डायमेंशनल मोशन हो रहा होगा। मतलब इस ट्रेजेक्ट्री को इस मोशन की ट्रेजेक्ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन इन टू डायमेंशन बोलते हैं। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि कहीं भी हमको स्टडी करना हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसके बीच में हम लोग कोई पॉइंट मैंने लिया, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया P, और इस P पॉइंट पे इस पार्टिकल का वेलोसिटी मान लेते हैं V है। तो ध्यान देना, कभी भी कोई भी कर्व होता है, ठीक है, मैंने बताया भी था आप लोग को मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ही या फिर वेक्टर बताते वक्त भी मैं बताया होगा कि कोई भी कर्व है, उस कर्व में उसका जो टेंजेंट देता है वो क्या देता है, डायरेक्शन देता है। ठीक है, कोई भी कर्व है, कर्व का जो टेंजेंट होता है वही क्या देता है, उसका डायरेक्शन देता है। तो मैंने मान लिया कि इसका इस पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी है v, जब वेलोसिटी v है तो इसका मतलब इसका डायरेक्शन के लिए हमको शो करना पड़ेगा कि इसके टेंजेंट से वो उसका टेंजेंट की तरफ उसका डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये v है। अब हमको दिक्कत यहाँ पे हुआ कि यहाँ पे चलो डायरेक्शन तो हमने कर लिया कि इसका डायरेक्शन क्या है, इसके टेंजेंट के अलोंग हुआ, बट इसके मैग्नीट्यूड के बारे में क्या ख्याल है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड के बारे में हम लोग यदि चर्चा करें मोशन इन टू डायमेंशन में, तो डायरेक्शन तो हम लोगों ने निकाल लिया। यदि हम लोग आपका इसका वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है इसके बारे में हम लोग बात करें तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, ठीक है, इसका x1, y1 है इसका पॉइंट, और b में क्या है x2, y2 है। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में इसका जो x1 का प्रोजेक्शन x2 में चेंज हुआ और y1 का प्रोजेक्शन y2 में चेंज हुआ। ठीक है, तो सिमिलरली इसका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कंपोनेंट दो कंपोनेंट होंगे। ठीक है, एक x एक्सिस के अलोंग, मतलब इसका दो प्रोजेक्शन होंगे, एक x एक्सिस के अलोंग, दूसरा y एक्सिस के अलोंग। ठीक है, मतलब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक x एक्सिस के अलोंग होंगे और दूसरा y एक्सिस। तो x एक्सिस के अलोंग जो होगा इसे हम लोग क्या मानते हैं, vx मानते हैं, और y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा इसे हम लोग क्या मानेंगे, vy मानेंगे। ध्यान देना, मैंने क्या बताया, इसका डायरेक्शन के लिए हम लोग को क्या मानना पड़ेगा, इसका टेंजेंट की तरफ है, और इसको मैंने एंगल मान लिया क्या, थीटा। यदि ये एंगल थीटा है तो रिजल्ट करने आप लोग को आना चाहिए, तो जो vx होगा वो क्या होगा, v cos थीटा होगा। सिमिलरली जो vy होगा वो क्या होगा, v sin थीटा होगा। कहने का मतलब क्या होगा, कहने का मतलब कुछ ऐसा कि इसका जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा वो दो कंपोनेंट होगा, एक x एक्सिस के अलोंग होगा, दूसरा y एक्सिस के अलोंग होगा। ठीक है, मतलब जो vx होगा, अब देखो यहाँ पे जो चेंज हो रहा है क्या हो रहा है, x कंपोनेंट ही हो रहा है या फिर y कंपोनेंट हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो x1 का जो प्रोजेक्शन है x2 में जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे x चेंज हो रहा है। जब x चेंज हो रहा है इसका मतलब हम लोग आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं, जो vx होगा वो क्या होगा, dx/dt होगा, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, इसके अलोंग जो वेलोसिटी हो क्या है, v cos थीटा है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। सिमिलरली vy हमको लिखना है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, y का कंपोनेंट चेंज हो रहा है, या मतलब y का प्रोजेक्शन चेंज हो रहा है, y1 का प्रोजेक्शन y2 में ले रहे हैं, इसका मतलब y का प्रोजेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब मैं dy/dt लिख सकता हूँ और यहाँ पे मैं v sin थीटा लिख सकता हूँ। मतलब जो आपका नेट जो वेलोसिटी है बच्चों वो क्या आई, vx i कैप का मतलब x एक्सिस के अलोंग सारा वेक्टर बता दिया गया है। ठीक है, vy j कैप, तो vx क्या है, v cos थीटा i कैप प्लस v sin थीटा j कैप। क्लियर है, ये आपका हो गया v वेक्टर। देखो आप लोग देख रहे होंगे कि वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे इसका दो कंपोनेंट है, एक i के अलोंग x एक्सिस के अलोंग, दूसरा y एक्सिस के अलोंग। तो इसका मतलब जो मोशन हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, टू डायमेंशनल मोशन हो रहा होगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन इन अ टू डायमेंशन। ठीक है, अब देखो जैसे कि हम लोगों ने बताया है कि यहाँ पे अब नेट वेलोसिटी निकालना है, तो सेम चीज़ वही क्या यूज़ करना है आपको, नेट वेलोसिटी यूज़ करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, आपको वेक्टर जैसे ऐड करना पड़ेगा। तो भाई देखो vx i कैप हो गया प्लस vy j कैप हो गया, तो वेक्टर एडिशन के लिए क्या होगा, अब देखो vx और vy के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट जो v वेक्टर होगा, ये ओरिजिन है,
जो v वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा नेट वो कितना होगा, अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर होगा। ठीक है, ये होगा आपका vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। ठीक है, ये आपका v नेट होगा। अब अपने को डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन के लिए क्या होगा, वही चीज़ टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, vy बाई vx। आप ऐसे भी कर सकती हो, vy और इसको डिवाइड कर दोगे तो टेन थीटा आ जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा, vy बाई vx आएगा, और दिस थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स vy बाई vx। दिस गिव्स डायरेक्शन। आप लोग को पता ही है, सारा चीज़ वेक्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ये तो ही हाल आपका वेलोसिटी का, कि किसी भी 2 डायमेंशनल मोशन हो रहा होगा तो वहाँ पे वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है, ठीक, कैसे चेंज होता है उसके बारे में छोटा सा एनालिसिस। ठीक है, ये तो बात हुआ मोशन इन 2 डायमेंशन का। ठीक है, अब वेलोसिटी का चर्चा हुआ। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन का। जाहिर सी बात है, एक्सेलरेशन होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब अब यहाँ पे तो दो चीज़ चेंज हो सकती हैं, एक डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, दूसरा इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, या फिर दोनों चेंज हो सकता है। कोई एक चेंज होगा तो इसका मतलब वहाँ पे क्या आएगा, एक्सेलरेशन टर्म आएगा। ठीक है, अल्दो हमको पता है क्या, वेलोसिटी इज अ व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी, एंड सिमिलरली एक्सेलरेशन इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। इफ एंड आल्सो वी हैव डिफाइंड हियर दैट व्हाट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इफ दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, देन इन वेलोसिटी व्हाट parameters may be changed. The parameters which are changed in velocity is what? First of all, there should magnitude may also change, and similarly direction may also change, and maybe both change, दोनों चेंज भी हो सकता है। तो यहाँ पे कोई भी एक चीज़ पैरामीटर चेंज हुआ तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का टर्म आ जाएगा और वहाँ पे एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा। तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक्सेलरेशन के बारे में, कि एक्सेलरेशन के बारे में क्या ख्याल है। जैसे कि यहाँ पे वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन का भी 2 कंपोनेंट होगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे दोनों चेंज हो सकता है, कि मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, या फिर दोनों चेंज हो सकता है। ठीक है, एक्सेलरेशन इन 2 डायमेंशन में यदि मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा तो उसे हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नाम देते हैं। यदि मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा, इफ मैग्नीट्यूड चेंज, यदि मैग्नीट्यूड चेंज होगा इसका मतलब उसे हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलेंगे। अल्दो हम लोग इसको आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, फोर्स वाले चैप्टर में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है, दूसरा चीज का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। यदि डायरेक्शन चेंज होगा तो इसे हम लोग नॉर्मल एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है, अब यदि चेंज इन डायरेक्शन हो रहा होगा, डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा, तो इफ डायरेक्शन चेंजेस तो वहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, नॉर्मल एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, और जो नेट एक्सेलरेशन होगा दोनों का स्क्वायर का मतलब, इसे हम an से डिनोट करें, an, और इसे हम at से डिनोट करें, तो जो हमारा नेट एक्सेलरेशन आएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट an स्क्वायर प्लस at स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका नेट एक्सेलरेशन। बट हमको वेक्टोरियली हमको थोड़ा सा एनालिसिस करना है। ये जो सिंपल आपका टर्म होता है, टर्म के अकॉर्डिंग मैंने इसको डिस्कस किया है। बट यदि हमको इसी चीज़ को हमको वेक्टोरियली थोड़ा सा एनालिसिस करना है, जैसे हम लोगों ने वेलोसिटी में किया है, तो हम लोग को कैसे करना पड़ेगा, कैसे अप्रोच करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलो, तो जैसे कि हम लोगों का वेलोसिटी वेक्टर क्या है, टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्स और वाई कंपोनेंट के अलोंग ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा इरेज करना होगा। ठीक है, ध्यान देना, 2 कंपोनेंट होंगे ना, एक होगा आपका एक्स कंपोनेंट। ठीक है, ए एक्स हम लोग मान लेते हैं, दिस ए एक्स इज इक्वल टू व्हाट, डी वी एक्स बाई डी टी, डी वी एक्स बाई डी टी बोल सकते हैं। अब इसे हम लोग एक चीज़ और नाम देते हैं, वी एक्स इंटू डी वी एक्स बाई डी एक्स। ऐसा इक्वेशन पढ़ा है ना, वी एक्स इंटू डी वी एक्स बाई डी, कैसे आता है बच्चों, देखो ए एक्स इक्वल टू डी वी एक्स बाई डी टी आता है, जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी वी एक्स बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, अब डी एक्स इधर आ जाएगा, डी टी इधर चला जाएगा, तो डी एक्स बाई डी टी वी एक्स हो जाता है और डी वी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा। तो ये तो एक रूप हुआ, पहला रूप एक्सेलरेशन का, दूसरा रूप ये हुआ। अब इसको हमको क्या करना है, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन निकालना है। तो क्या होगा, डेफिनेटली एक्सेलरेशन इधर है, तो इसका मतलब 2 कंपोनेंट होगा। इसका मतलब इस ए वाला कंपोनेंट जो होगा क्या होगा, ए
साइन ए कॉस थीटा, ठीक है। अब ए वाई क्या हो जाएगा, एक ग्रुप और इसका देख लो, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। सिमिलरली ए वाई क्या हो जाएगा, डी बी वाई बाई डी टी, एंड दिस इज नथिंग बट वी वाई इंटू डी वी वाई बाई डी वाई, ठीक है, एंड डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। यदि आपको कुछ भी टू डायमेंशनल मोशन में आपको कुछ ही पता है, जैसे मान लीजिए वेलोसिटी पता है, तो आप लोग इसको वी एक्स के अलग क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे टी के रेस्पेक्ट में, तो आपका एक्सेलरेशन अलग एक्स एक्सिस आ जाएगा। सिमिलरली ए वाई करेंगे, वाई निकालना है, इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, वी वाई आपको पता है, वाई के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है वी साइन थीटा है, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो उसका वाई के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो आ जाएगा, ठीक है। अब आपका कुछ भी कंपोनेंट दिया हुआ है, आपको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना ही पड़ेगा। तो ये तो मोशन इन अ टू डायमेंशन का क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। जो नेट एक्सेलरेशन होगा बच्चों, तो क्या होगा, यहाँ पे भी वही आएगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है। यदि हम लोग डायरेक्शन का बात करें तो वही आएगा टेन थीटा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स। क्लियर है, डायरेक्शन भी वही आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सिंपल सा यही है कि आपका यहाँ पे क्या हो सकता है, वेलोसिटी कंपोनेंट, यदि हम लोग वेलोसिटी को थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा होगा, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा होगा। तो मैंने क्या बताया, यदि मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो उस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन लेते हैं हम लोग, क्या सा एक्सेलरेशन लेते हैं बच्चों, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लेते हैं। यदि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है उस कंडीशन में हम लोग नॉर्मल एक्सेलरेशन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि चलो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन होता है वो निकालते हैं, तो मैंने बताया एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन होगा बच्चों वो क्या होगा, डी वी एक्स बाई डी टी होगा, नो डाउट। सिमिलरली वी एक्स बाई, इसका मतलब सारे रूप हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो फिर से मैंने यहाँ पे भी करा दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने वी एक्स, यदि हमको वी एक्स पता है तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। यदि वी एक्स पता है, यदि आपका डी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे रूप है इसके, और आपको कुछ ही पता रहेगा तो आप लोग वहाँ पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन होगा वो आप लोग खुद ब खुद निकाल लेंगे। बट एनी हाउ जो नेट एक्सेलरेशन होगा क्या होगा, हमको वही वेक्टोरियली ही ऐड करना होगा, जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का अंडर रूट हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका नेट एक्सेलरेशन के बारे में, या फिर मोशन इन टू डायमेंशन में हम लोग कैसे एक्सेलरेशन निकालते हैं उसके बारे में चर्चा। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, जो यहाँ पे कभी भी मोशन इन टू डायमेंशन में हम लोग यहाँ पे आई कैप और जे कैप लेकर चलेंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका मोशन इन टू डायमेंशन। इसके बाद हम लोग अब यहाँ पे हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, ट्रेजेक्ट्री के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्या, क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री के बारे में मैंने चर्चा किया हुआ है। ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल जो होगा वो क्या हो सकता है, कोई कर्व हो सकता है, कोई भी कर्व हो सकता है, चाहे पैराबोला हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो, कुछ भी कर्व हो सकता है, ठीक है। तो वो तो बात हुई आपका, बात की बात है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को चर्चा करना होगा प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन भी एक किस्म का क्या है, कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, वो भी क्या कर रहा होगा, एक पथ को फॉलो कर रहा होगा, जिसे हम लोग पैराबोलिक पथ बोलते हैं, और वहाँ पे भी वो क्या होगा, इसका मतलब वहाँ पे भी पार्टिकल का हमको ट्रेजेक्ट्री निकालना ही होगा, ठीक है। तो एक चीज़ और, दूसरा चीज़ मैंने क्या बताया, दूसरा चीज़ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, उसको मैं यहाँ पे ऑफिशियली मैं यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ, बट बोल दे रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि कभी भी कोई सी भी पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री निकालना है तो वहाँ पे एक चीज़ एलिमिनेट करने का प्रयास कीजिएगा, मतलब उस इक्वेशन को एक्स और वाई के फॉर्म में लिखिएगा, ठीक है। एक्स और वाई के फॉर्म में वो इक्वेशन होना चाहिए, और टी वहाँ पे एलिमिनेट होना चाहिए, टी वहाँ पे नहीं होना चाहिए, टी वहाँ पे नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है और उसका ट्रेजेक्ट्री यदि आप लोग से पूछ रहा है तो आप लोग प्रयास कीजिएगा कि इस टाइम वाले टर्म को हटाने का, कैसे भी दिमाग लगाकर, कैसे भी मैथमेटिक्स लगाकर आप लोग उस फंक्शन से टाइम टी हटाने का प्रयास कीजिएगा। मतलब जो वहाँ पे जो भी आप लोग ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन बनाएंगे, वाई इज इक्वल टू एफ एज अ फंक्शन ऑफ एक्स बनाइएगा, तब आपका क्या बनेगा, वो ट्रेजेक्ट्री बनेगा। यदि वहाँ पे कोई भी टाइम का टर्म आया तो इसका मतलब उसका इक्वेशन वो फॉर्म नहीं होने वाला है, तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके बाद मैं डिस्कस करूँगा प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या कैलकुलेशंस होते हैं उसके बारे में, ठीक है। हाँ बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे मोशन इन टू डायमेंशन में, तो इसमें मैंने क्या बताया था कि कोई भी इक्वेशन है उसका ट्रेजेक्ट्री निकालना है, कोई भी पाथ है उसका ट्रेजेक्ट्री निकालना है, तो हम लोग को क्या करना होता है, हम लोग को सिंपल सी बात है, वहाँ पे उस फंक्शन को किस पे लिखा जाता है, y एज अ फंक्शन ऑफ
एफ एज ए फंक्शन ऑफ एक्स में लिखा जाता है। मतलब वहाँ पे जो रिलेशन होना चाहिए वो एक्स और वाई में होना चाहिए, ठीक है। मतलब वहाँ पे टाइम का टर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब टाइम का टर्म नहीं होना चाहिए तो इसके लिए हम लोग ट्रेजेक्ट्री कैसे निकालते हैं वो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेने जा रहा हूँ जो कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन का होगा और उसका मैं ट्रेजेक्ट्री निकालने का प्रयास करूँगा। ट्रेजेक्ट्री इन द सेंस इक्वेशन निकालने का प्रयास करूँगा। जो मोशन हो रहा है उसका इक्वेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। उस प्रोजेक्टाइल जो हो रहा है उसका ट्रेजेक्ट्री कैसे निकालते हैं वो चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करूँगा इस प्रोजेक्टाइल मोशन को। एक आपका हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्शन होगा, एक पहला हॉरिजॉन्टल होगा, उसके बाद फिर से मैं एंगुलर की तरफ निकलूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक सा जो होता है वो क्या होता है, एक आपका हॉरिजॉन्टली कोई भी प्रोजेक्टाइल होता है तो उसका जो ट्रैजेक्टरी बनेगा उस प्रोजेक्टाइल का वो क्या बनेगा वो हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। तो प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ठीक है। मतलब जो पहला होगा वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए होगा, ठीक है। इसके लिए हम ट्रैजेक्टरी निकालने का प्रयास करेंगे। हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बोल सकते हैं। उसके बाद फिर से मैं एंगुलर की तरफ निकलूँगा, बट पहले हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के बारे में समझते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के बारे में, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का मतलब क्या है बच्चों कि जैसे मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, किसी हाइट से मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे जो मैं मानूंगा किसी हाइट में मानूंगा, ठीक है, ताकि वहाँ पे चीज़ें और क्लियर होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मैं फेंक रहा हूँ, ठीक है, वहाँ से मैं फेंक रहा हूँ तो डेफिनेटली बात है वहाँ पे जो मोशन होगा वो क्या होगा। पहले समझो चीज़ों को, सिचुएशन को समझो कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी पार्टिकल है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, फेंक रहा हूँ। जब फेंक रहा हूँ तो इसके क्या क्या कंपोनेंट, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। पहला पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है कि इसका जो वेलोसिटी है इसकी तरफ वेलोसिटी होगा। दूसरा चीज़ें क्या हो सकती हैं कि अब जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ फेंक रहे हैं तो नीचे आएगा, तो किसकी वजह से आता है, ग्रेविटी की वजह से आता है। तो इसकी वजह से वहाँ पे जो पाथ बनेगा, उस पार्टिकल का जो पाथ बनेगा वो कुछ कर्व पाथ का होगा, ठीक है, जो कि हम लोगों ने पढ़ रखा है मोशन इन टू डायमेंशन का जो आपका ब्रीफ जो मैंने बताया था, आप लोग को बेसिक बताया था। वहाँ पे क्या बताया था, वहाँ पे ये बताया था कि कोई भी पार्टिकल को फेंक रहे हैं तो उसका दो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, ठीक है। और इवन उसको जब फेंक रहे हैं, अब देखो नीचे यदि आ रहा है तो इसका मतलब ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से आ रहा है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से आ रहा है, जिसकी वजह से उसका जो पाथ होता है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, वो कर्व पाथ का हो जाता है। लेकिन वो एग्जैक्ट जो पाथ होता है वो क्या होता है वही अपने को फाइंड करना है। जैसे कर्व आपका हाइपरबोला भी हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है, सर्किल भी हो सकता है, आपका सिंपल पैराबोला भी हो सकता है। तो इक्वेशन कैसा बनेगा वो हम लोग को बेसिकली फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लेकर चल रहा हूँ आप लोग को, जैसे कि यहाँ पे कोई भी पार्टिकल है, ठीक, यहाँ से मैं फेंक रहा हूँ हाइट से। ये मान लो आपका ग्राउंड है, ये आपका क्या है बच्चों, ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ठीक। अब यहाँ से मैं इस चीज़ को मैं फेंक रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ ओ। जब इस ओ पॉइंट से मैं फेंकूंगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा, देखो एक आपका वेलोसिटी से फेंकूंगा u, यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या होगा, इसके अलाउंग u होगा, और यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से ये थोड़ा सा आपका नीचे आएगा, ठीक। इतना चीज़ क्लियर है। अब देखो किसी भी पॉइंट पे आप लोग बात कर लो कि यहाँ पे मान लेते हैं इस पॉइंट पे हम बात करते हैं, इसके लिए क्या होगा, आपका इसका जो टेंजेंट होगा वही डायरेक्शन देता है u, वही डायरेक्शन देता है उस वेलोसिटी का। तो मैंने माना कि इसका आपका डायरेक्शन क्या हो गया, इसके टेंजेंट की तरफ हो गया, जो कि u का डायरेक्शन उधर हो गया। तो आप लोग को पता है इसकी दो कंपोनेंट होंगे इस वेलोसिटी के, एक कंपोनेंट ये होगा, दूसरा कंपोनेंट ये होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या बोला कि ये जो कंपोनेंट होगा, इस पॉइंट को P मान लो, और इसको हमने क्या माना, ux माना, और इसको हमने क्या माना, ui माना, ठीक, ui माना, ठीक। और ये जो यहाँ पे एंगल वो बना रहा है, कितना बना रहा है बच्चों, बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। अब ध्यान दो कि यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस है, कितने कितने डिस्टेंस है, एक आपका डिस्टेंस ये हुआ। अब किसी हाइट से मान लो, ये हाइट आपको स्मॉल h मान लो, ठीक है। अब इसको आप y मान लो और इसको आप x मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैंने क्या माना, इस डिस्टेंस को हमने x माना, और इस डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, y माना। तो यहाँ पे दो डिस्टेंस है, एक आपका हॉरिजॉन्टल है, दूसरा क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस है। तो इस केस में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो पाथ आ रहा है वो क्या बन रहा है, OPA, इसको आप A मान लो यहाँ पे पॉइंट पे, ठीक है, इस एक्सिस पे A मान लो। तो यहाँ पे जो पाथ बन रहा है वो क्या बन रहा है, आपका OPA का बन रहा है। तो इस पाथ का क्या निकालना है, अपने को ट्रेजेक्टरी निकालना है। तो पहला चीज़ ध्यान दो, क्या ध्यान देना है कि इसका हमको ट्रेजेक्टरी निकालना है। तो हेडिंग डाल देते हैं ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रेजेक्टरी निकालना मतलब इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन के लिए क्या चीज़ें हो सकती है, एक x लेना है, दूसरा y लेना है। तो यहाँ पे देखो
एक आपका हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा वो x होगा, जो कि x किसके बराबर हो जाता है, जो इसके डायरेक्शन के अलोंग जो डिस्टेंस होगा। भाई वेलोसिटी u से फेंक रहे हैं और टाइम आप मान लो t लग रहा है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा ऐसा डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, x इक्वल टू यू इंटू टी होगा। यहाँ पे t इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, x अपॉन यू लिख सकते हो। तो इक्वेशन नंबर पहला। दूसरा क्या बन रहा है, y बन रहा है। इस y को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देख लेते हैं। तो y के लिए आप लोग को पता है y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पड़ा है, हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसके अलोंग जो वेलोसिटी है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो हम लोग मानेंगे क्या मानेंगे, y डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे जो भाई ये जो था x के अलोंग जो वेलोसिटी था यू था, लेकिन यहाँ पे y कंपोनेंट में तो कोई वेलोसिटी ही नहीं है। जब y कंपोनेंट में कोई वेलोसिटी ही नहीं है मतलब क्या, वर्टिकल मोशन, वर्टिकल जब मोशन, यहाँ पे वर्टिकल मोशन हो नहीं रहा है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है। जब वर्टिकल मोशन हो रहा है तो यहाँ पे u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब फॉर वर्टिकल मोशन के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, u इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ध्यान दो जो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा क्या होगा, g होगा। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, अब एक चीज़ और ध्यान देना, y इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, जो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो आपका क्या होगा, और y देखो डायरेक्शन देखो ये आपका y है। ठीक है, और मैंने क्या माना हुआ है, इस वाले डायरेक्शन को मैंने क्या माना हुआ है, पॉजिटिव माना हुआ, तो डेफिनेटली ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो y इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, कोई भी ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए वहाँ पे t वाला टर्म हटाना चाहिए। तो t वाला टर्म मैं यहाँ पे हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, t इक्वल टू एक्स बाई यू होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू जी, है ना, g बाई 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे फेंक रहे हैं तो कांस्टेंट ही है, g कांस्टेंट है, इसको एक कांस्टेंट टर्म में मान लो तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान देना, इस टाइप का इक्वेशन जो होता है वो किसका होता है, पैराबोला का होगा। आप लोग कॉनिक सेक्शन पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में ही है, तो वहाँ पे आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ऐसा कोई भी इक्वेशन होता है जैसे हम लोग कॉनिक सेक्शन में उसे हम लोग पैराबोला का इक्वेशन बोलते हैं। मतलब y इज इक्वल टू क्या होता है, के एक्स स्क्वायर। यदि ऐसा होगा तो इसका मतलब वो एक पैराबोला का इक्वेशन होगा। इसका मतलब जो पाथ है वो ट्रेजेक्ट्री है वो क्या है, ठीक है। देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब यहाँ पे जो ट्रेजेक्ट्री वो क्या है, ये क्या शो कर रहा है, वो पैराबोला का शो कर रहा है। ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन फाइंड आउट किया है, यदि कोई भी पार्टिकल है इस तरफ फेंक रहे हैं तो पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। तो यहाँ मैंने प्रूफ किया, कैसे किए करेगा वो मैंने यहाँ पे इसको प्रूफ कर दिया। क्या निकाल कर, ट्रेजेक्ट्री निकाल कर, उसका ट्रेजेक्ट्री क्या होता है वो चीज़ें निकाल कर मैंने यहाँ पे आप लोग को प्रूफ कर दिया है। ठीक है, अब यहीं पे आपका टाइम क्या होगा, ठीक है, रेंज क्या होगा, ये सब यहाँ पे हाइट क्या होगा, ये सब चीज़ें भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, ठीक है, तो वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ठीक है, तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इनिशियल वेलोसिटी 0 मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे यहीं से निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो हाइट h है, देखो इसकी रेस करता हूँ, इसकी रेस कर दो फिलहाल, ठीक है। चलो जो यहाँ से फेंकेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, तो वर्टिकल मोशन के लिए इक्वल टू 0, y क्या होगा, h हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू h। यहाँ पे यदि हम लोग फेंक रहे हैं माइनस मान रहे हैं माइनस h हाफ, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस, तो जी टी स्क्वायर माइनस में माइनस माइनस कैंसिल, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2h अपॉन जी अंडर रूट। ये हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, इतना टाइम वो जो कि आप लोग कैलकुलेट पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। यदि आपका रेंज निकालना है तो रेंज क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यहाँ पे इसको हम r से डिनोट कर लेते हैं। जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रेंज होगा वो कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप लोग, हॉरिजॉन्टल जो दिया हुआ कितना दिया हुआ है, आप लोग ने क्या माना है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आप u माने हैं, तो u हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा है वो कितना लगा है, अंडर रूट 2h अपन जी, अंडर रूट 2h अपन जी। तो ये हो गया आपका रेंज। ध्यान देना है किसके लिए है, हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है तब, ठीक है। तो वर्टिकल के लिए मैं आप लोग को, ठीक है, अगले लेक्चर में मैं करा दूंगा, ठीक है, सॉरी एंगुलर के लिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, ठीक। और कोई डाउट होगा, कोई न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ध्यान देना एक चीज़ और,
जो रिलेटिव मोशन है जो मैंने जूम के थ्रू क्लास लिया था, ठीक है, उसका मैंने सिर्फ आप लोग का एक प्रॉब्लम रेनफॉल प्रॉब्लम कराया हुआ है। अभी 2-3 केसेस और बचे हुए हैं, उसको भी मैं जूम के थ्रू डिस्कस कर लूँगा। बट फिलहाल इसको मैं वीडियो ही मैं सोचा अपलोड कर दूँ, ठीक है, ताकि आप लोग का कोर्स हैम्पर ना करें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। एंजॉय योर लाइफ।